ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग एमवीसी के बारे में। ठीक, तो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हो, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब अभी तक जो एप्लीकेशन हमने बनाया स्प्रिंग के अंदर, उसके अंदर क्या था कि हम सर्विस बेस्ड बना रहे थे। सारी चीजें सर्विस ओरिएंटेड थी। जेसन में डेटा रिटर्न हो रहा है, रिक्वेस्ट भी जेसन में हो रहा है ना। लेकिन व्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे एप्लीकेशन में। व्यू का कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग एमवीसी। उसके कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, हमें कुछ डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। अब ये रिक्वायर्ड क्यों है? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है भाई, यूज तो कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन करके, रिक्वायर्ड क्यों है? स्प्रिंग एमवीसी यूज कहाँ करते हैं? तो जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाने की, जैसे प्रीवियस हमने बनाया था जेएसपी बेस्ड एप्लीकेशन, जहां पे हम अपनी यूआई की कंपोनेंट और बैकएंड की लॉजिक सारा एक ही एप्लीकेशन के अंदर लिख रहे थे, तो वो था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। लेकिन अगर वहां पे क्या हो रहा था कि हमें सब कुछ मैनुअल लिखना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम स्प्रिंग का यूज करके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, व्यू और अपनी बिजनेस लॉजिक साथ में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग एमवीसी। ठीक है, तो जैसे हमारा पुराना एप्लीकेशन था जेएसपी बेस्ड जो हमने बनाया था डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, वो किस पे चलता था? वो चलता था हमारे टॉमकैट के ऊपर। रन ऑन सर्वर करते थे, वो टॉमकैट के ऊपर चलता था, एम्बेडेड सर्वर उसमें नहीं यूज करते थे। वैसे ही हम स्प्रिंग एमवीसी का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर भी हम एज अ वॉर एप्लीकेशन को बनाएंगे और एम्बेडेड टॉमकैट को यूज करेंगे। ठीक, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें कुछ डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, साथ ही साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं pom.xml खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो पैकेजिंग है ना, वो अभी जार है डिफॉल्ट। इसको मैं पैकेजिंग को वॉर कर देता हूँ अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पैकेजिंग। एक बेसिक सा एग्जांपल आप लोग को बता दूं, अगर रिक्वायरमेंट होगी जहां पे, तो आप लोग यूज कर लेना वही कॉन्सेप्ट जो पहले जेएसपी बनाने के लिए करते थे, डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद जैसे एपीआई बनाने के लिए जो पैटर्न यूज करते थे, तो वो सारी चीजें यूज कर लेना अपनी लॉजिक। पैकेजिंग वर्ड डाल दिया, अब डिपेंडेंसी में डालनी है, तो लास्ट में मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमें जेएसटीएल चाहिए होगा, टैग लाइब्रेरी, और सर्वलेट के लिए चाहिए होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसी को मैं उठाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो तीन एक डिपेंडेंसी पड़ी है। पहली ये जो डिपेंडेंसी है ना, टॉमकैट एम्बेडेड यूज, टॉमकैट एम्बेडेड के अंदर से जेस्पर यूज करेंगे। ये क्या करेगा कि जो हमारी जेएसपी पेज है ना, उसको लोड करने में हेल्प करेगा। इसी के हेल्प से हम जेएसपी पेज को अपने व्यू कर पाएंगे ब्राउजर पे। इसको अगर आप नहीं डालोगे तो वो ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा। जैसे हम ब्राउजर पे यूआरएल हिट करते हैं ना, लोकल होस्ट /8080, जब एपीआई बनाते हैं तो व्हाइट लेबल एरर आता है, क्योंकि कोई पेज तो रहता नहीं है। और जब हम अगर हम अपने एंड पॉइंट को हिट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या आता है? हमें जेसन डेटा आता है, जेसन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, क्योंकि हमारा रेस्ट कंट्रोलर होता है। अब हमें अपने यूआरएल पे जेएसपी को लोड करना है, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। जेएसटीएल रिक्वायरमेंट होगी तो ये दोनों डिपेंडेंसी डालेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर जावा 17 का वर्जन यूज कर रहे हो, जैसे मेरे केस में क्या है, जावा 17 मैं यूज कर रहा हूँ, तो जावा 17 के केस में ना, जावा एक्स की पैकेजिंग हट के जकार्ता हो गई है। तो इस वजह से ये डिपेंडेंसी पड़ेगी जकार्ता की। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। जावा 17 से नीचे का अगर कोई वर्जन होगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग? जावा एक्स की डिपेंडेंसी यूज कर लेंगे जेएसटीएल के लिए। ठीक, अब डिपेंडेंसी पड़ गई, कुछ प्रॉपर्टी फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एप्लीकेशन डॉट यामल। ठीक है, तो स्प्रिंग के लेवल पे हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी और डिफाइन करना होगा अपने पैकेज को। पैकेज वो पैकेज जहां पे हम अपनी जेएसपी को रखेंगे। ठीक है,
अब जावा के लिए तो हमारे पास ये सारे पैकेज है जहां पे जावा क्लास रखते हैं, लेकिन जेएसपी कहाँ रखेंगे? तो याद होगा प्रीवियस जो हम लोग जेएसपी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते थे वहां पे हम लोग कहाँ रखते थे जेएसपी? अपने वेब ऐप फोल्डर के अंदर रखते थे। वेब ऐप फोल्डर के रखते थे ना अंदर में, यस अभिषेक? सर। ठीक है। तो एसआरसी मेन ये आपको मिल जाएगा मैवन डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसी मेन के अंदर हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? तो मेन पे राइट क्लिक करता हूं मैं और फोल्डर क्रिएट करना है हमें वेब ऐप, ठीक। डिफॉल्ट लोकेशन जो होता है जेएसपी का वो होता है वेब आईएनएफ के अंदर रखते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपको बाहर रखना है, वेब ऐप के अंदर रखना है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, जैसे हम प्रीवियस प्रोजेक्ट में करते थे एक्सएमएल के अंदर। ठीक, तो मैं अभी एग्जांपल के लिए वेब आईएनएफ भी क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। वेब आईएनएफ और एक इसके अंदर और फोल्डर बना देता हूं जहां पे मैं अपनी व्यू को रख लूंगा, व्यू नाम से। ठीक है, ये मेरी फोल्डर बन गई मेन के अंदर 3। ठीक है, अब सारी जेएसपी इसी में हम लोग रखेंगे। जैसा कि आपको पता है स्प्रिंग जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेबल होके चलता है, तो हमें स्प्रिंग के प्रॉपर्टी में बताना होगा ना कि कहां से हम फाइल को उठा रहे हैं। तो इधर हमें डालना होगा स्प्रिंग एमवीसी कोलन व्यू, और प्रीफिक्स बताना होगा कि हमारी फाइल कहां पे रखी हुई है। ठीक है, तो प्रीफिक्स कोलन, यहां पे हम क्या देंगे? अपने पाथ देंगे। वेब ऐप के अंदर अगर कहीं पे रखा हुआ है तो उसकी पाथ, अगर डायरेक्ट रखा हुआ है तो वो तो मिल जाएगा, बट हमने कहा रखा वेब आईएनएफ के अंदर, तो यहाँ पे फोल्डर का नाम देते हैं वेब आईएनएफ। सॉरी, फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिनेम करता हूँ, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हाइफन होना चाहिए ना कि अंडरस्कोर। ठीक है, ये हो गया। तो वही पाथ यहाँ पास कर देंगे, वेब आईएनएफ। कन्वेंशन तो हमें फॉलो करना होगा ना। फिर यहाँ पे हमने डाल दिया व्यू। ये हमने बेस पाथ डिफाइन कर दिया। अब इसी के अंदर जाएगा और सारे जेएसपी को फाइंड करेगा। अब प्रीफिक्स तो डाल दिया, पोस्ट फिक्स भी डाल देते हैं कि भाई हमारा जो फाइल है ना उसका लास्ट क्या होगा, तो हम जेएसपी बनाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स के लिए यहाँ पे यूज करेंगे की सुफिक्स कोलन डॉट जेएसपी। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब जैसे हमें रिक्वायरमेंट रहती कि मेरा पेज जब जैसे ही एप्लीकेशन रन करूं उस टाइम पे क्या हो, मेरी जो एप्लीकेशन के अंदर जो फर्स्ट एप्लीकेशन में पेज ओपन होना है, जो फर्स्ट पेज लोड होना है, उसका पाथ डिफाइन करूं, वेलकम फाइल। तो उसके लिए फिर हमें क्या यूज करना होगा? वेब डॉट एक्सएमएल बनाएंगे एक, वहां पे सारी कोड को लिखेंगे। तो अभी मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, वेब डॉट एक्सएमएल को मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक मैं यूआरएल पे ही डायरेक्ट हिट करके काम कर लूंगा। रिक्वायरमेंट होगी हम क्रिएट कर सकते हैं, दोनों कंबाइन करेंगे। जैसे जेएसपी में जो काम कर रहे थे उधर जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जेएसपी के लिए वो कॉन्फ़िगरेशन उठा लेंगे, इधर स्प्रिंग की चीजें उठा लेंगे, दोनों को कंबाइन करके हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक, तो अब देखो जैसे एप्लीकेशन तो मेरा बन गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है, क्या? कि जो हमारा वॉर फाइल है वो तो सर्वलेट खोजेगा, सर्वलेट उसको चाहिए। तो उसके लिए हम जो हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है जहां मेन मेथड है, यहां पे हम सर्वलेट इनिशियलाइजर को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड स्प्रिंग बूट सर्वलेट इनिशियलाइजर। अब ये हमारा जो एप्लीकेशन है ना, इस पे ऑप्शन आएगा रन एज सर्वर करने का। ठीक, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सारी हो गई। अब हम लोग बनाते हैं एक कंट्रोलर। ठीक है, एक कंट्रोलर बनाते हैं। उससे पहले एक जेएसपी क्रिएट कर देता हूं यहाँ पे मैं, न्यू फाइल वेलकम डॉट जेएसपी।
इसको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ जाएगा मुझे, वो मैं करना नहीं चाहता। चलो इसको कर ही लेते हैं एक्सटेंशन। जेएसपी सीएसएस एडिटर के लिए यूज करना होगा, हमें एक एक्सटेंशन डालना होगा अगर हमने बना रखा है। लेकिन आपके केस में तो क्या है, आप लोगों ने डायनेमिक प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है तो वो पहले ही बना हुआ है, बट मेरा सिंपल इक्लिप्स था ना जावा डेवलपर के लिए, तो इस वजह से ये दे रहा था। इंस्टॉल होने देते हैं। ये देखो बार बार बाहर खोल देता है। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन? राहुल? हाँ सर। ठीक है, तो चलो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर पैकेज के अंदर आते हैं, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूं एक प्रोडक्ट नाम से ही कंट्रोलर, सिंपल प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर हमें एनोटेशन यूज करना होगा। याद होगा हमने यूज, हम कर रहे थे रेस्ट कंट्रोलर, बट यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोलर, क्योंकि यहां से हम क्या भेजेंगे, यहां से हम अपनी डेटा और मॉडल दोनों को भेजेंगे, इसलिए कंट्रोलर यूज करेंगे। ठीक, बेस पाथ के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। एक सेकेंड, आईडी रीस्टार्ट हो रहा है, इंस्टॉल हो गया तो। प्रीवियस सारे रिवीजन तो हो ही गए होंगे। सर ठीक है, चलो यहाँ पे हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, और एक यूआरएल यहाँ बाइंड कर देते हैं स्लैश प्रोडक्ट। ये हमारा क्लास का बेस हो गया। ठीक है, अब हमें जेएसपी खोलना है, एक यूआरएल हिट करें तो हमें जेएसपी वो वाली ओपन होके मिल जाए, वेलकम वाली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेथड यहाँ पे बना लेंगे पब्लिक, और इसको रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दे देता हूं, मॉडल एंड व्यू भी दे सकते हैं, वेलकम पेज। ठीक है, पैरामीटर में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे मॉडल। ये स्प्रिंग यूआई का एक इंटरफेस है, इसी के थ्रू हम सारी चीजें बाइंड करेंगे, अपने डेटा को इसी के थ्रू बाइंड करके हम भेजेंगे अगर कोई डेटा हमें भेजना हुआ तो। ठीक, जैसे मैं एक डेटा भेज देता हूं, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एड एट्रीब्यूट। ठीक है, की वैल्यू के पेयर में भेजेंगे, यहाँ पे मैं भेज देता हूं वेलकम मैसेज करके, की है ये मेरा, और डेटा में मैं डाल देता हूं लाइक हेलो यूजर। ठीक है, और इधर मैं एक टाइप दूंगा रिटर्न, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी। स्ट्रिंग वैल्यू क्या जाएगी, मेरे पेज का नाम जाएगा, तो पेज का क्या नाम था, वेलकम, ये। ठीक है, और ऊपर में एनोटेशन यूज हो जाएगा गेट मैपिंग, बस ये हो गया। ठीक, अब इतनी चीजें तो हो गई। ये बिल्ड हो जाने देते हैं। ठीक है, ये मेरा कंट्रोलर बन गया, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया भाई ये वेलकम है, गेट मैपिंग है, स्लैश प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे उसका गेट कॉल होगा, अगर मेथड स्लैश प्रोडक्ट का, तो ये मेथड कॉल हो जाएगा।
अब इस मेथड के क्लिक पे इस मेथड के कॉल पे क्या होगा, पहले मॉडल एट्रीब्यूट के हेल्प से एक की है मेरा वेलकम, वहां पे वैल्यू असाइन हो जाएगी। हम जो भी वैल्यू चाहे पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं, लिस्ट ऑफ यूजर भेज सकते हैं, और साथ ही रिटर्न में आपने लिखा है वेलकम। तो ये क्या है, ये जेएसपी पेज का नाम है। याद होगा हमने जेएसपी पेज बनाया ना इसी नाम से, एसआरसी मेन वेब ऐप वेब आईएनएफ व्यू के अंदर वेलकम डॉट जेएसपी। अब देखो हमने सिर्फ पेज का नाम दिया हुआ है, ना ही एक्सटेंशन दिया है ना ही पाथ। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने मैप कर रखा है इधर। एप्लीकेशन डॉट अगर वाईएमएल खोले हैं तो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स भी मैप कर रखा है कि किस लोकेशन पे है, और उसका एक्सटेंशन भी। तो इधर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया। बट वेलकम डॉट जेएसपी के अंदर कुछ टेम्पलेट लिख लेते हैं ना इधर। तो मैं ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा कहीं से, कि ज्यादा मुझे मेहनत न करना पड़े लिखने में। यहाँ से मैं जेएसपी उठा लेता हूँ, जेएसपी के कोड, और इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक। अब जो डेटा हम इधर से भेज रहे हैं, इस की को भी तो पास करना है। चलो इसको मैं मैसेज कर देता हूँ एमएसजी, कंफ्यूजन ना हो कि भाई यही वेलकम है इधर भी वेलकम है। एमएसजी मेरा की है, एमएसजी को यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, स्क्रिप्टलेट के हेल्प से पास करते हैं, या जैसे पास करना है हम इस तरीके से पास कर देते हैं। जैसे जेएसपी में कोड लिखते थे ना सारी चीजें, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। अब देखो इसको रन करने के लिए हमको चाहिए सर्वर, सर्वर ऐड करना होगा फिर। तो यहाँ पे हम सर्वर ऐड कर लेते हैं एक। कहीं कंफ्यूजन होगा पूछ लेना। मैं 10 डालता हूँ क्योंकि आई गेस स्प्रिंग का जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ वो लेटेस्ट है, तो वो स्प्रिंग 5 को यूज कर रहा होगा स्प्रिंग बूट 3 के साथ। तो उसके लिए 10 एबव चाहिए, तो मेरे को 10 में डालता हूँ यहाँ से। डाउनलोड, एक्सेप्ट, फिनिश। ठीक है, इधर मैं लोकेशन दे दूं अगर, मैं इसी वर्क स्पेस में ही रख दूं। ठीक है, यही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो डाउनलोड हो रहा है, पहले डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट कराते हैं उसको, फिर एप्लीकेशन को रन करके यूआरएल एड करेंगे। बहुत टाइम ले लिया। अच्छा हो गया। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारे पास टॉमकेट आ चुका है। इसको सिंपल स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं टॉमकेट सही से कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं। देन प्रोजेक्ट को इसमें ऐड करके रन करेंगे। तो टॉमकेट स्टार्ट हो चुका है। चलो इसको स्टॉप करते हैं और अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो वही अप्रोच जैसे पहले करते थे, राइट क्लिक, रन एज। इधर ऑप्शन नहीं आया हमारे पास, ऑप्शन तो आना चाहिए। इनिशियलाइजर तो पड़ा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सर्वर, टॉमकेट डाल दिया यहाँ से, रन। आई गेस रन नहीं हुआ अभी। अगर रन होता तो कंसोल में सारी चीजें विजिबल होती हमारे पास।
ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। लोकल होस्ट डिफॉल्ट होगा 8080, नहीं चल रहा है। ठीक है, टॉमकैट नहीं चल रहा है हमारा। तो वो देखते हैं, टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशन कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ऐड करते जा रहा है ये अगेन एंड अगेन सर्वर एडाप्टर में। एक बार मैं आईडी को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट हमने जो कोड लिखा है ना वो सही है, वो चल जाएगा जैसे टॉमकैट सेटअप हो जाता है तो। ओके। हम्म, ठीक है, अगेन ट्राई करते हैं। आ गया ऑप्शन। There are no resource that can be added or removed from the server. Okay. फिर हट गया, ये कोई आईडी का इशू है मेरे एंड पे। तो इसको कैसे सॉल्व करें? रुक जाओ, इसको करते हैं। मैं एक अनदर सिस्टम से ज्वाइन कर रहा हूँ और उधर से मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। स्क्रीन इधर से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, दूसरे मशीन का मैं शेयर करता हूँ। विजिबल होगी तो बताना। यस सर। विजिबल है? ठीक है, देखो यहीं पे रन करता हूँ। यहाँ पे सेम कोड मैंने कर रखा है, ये जेएसपी है मेरी, hello डॉट जेएसपी नाम से। फॉर्म के अंदर डिपेंडेंसी भी पड़ रखी है और ये यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल है, इस वजह से ऐसे लिखा है। याद ही होगा आप लोग को, प्रॉपर्टी फाइल और वाईएमएल फाइल का मैंने बताया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सेम कोड है। फॉर्म के अंदर डिपेंडेंसी भी वही सारी है जो उधर डल रखी थी। ठीक, तो इसको बंद करता हूं मैं, इसको भी बंद करता हूं मैं। ये मेरा जो मेन मेथड है, यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज किया हुआ है। ठीक, इसको भी बंद करता हूं मैं। देन एक कंट्रोलर बनाया मैंने ये, और रिक्वेस्ट मैपिंग बेस मैंने एक पाथ दिया है वेलकम के लिए, ये दे रखा है। और जेएसपी कौन सी रिटर्न करा रहा हूँ? हेलो वाली, जो कि यहाँ पे देखो व्यूज के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, और इधर से जो मैं मैसेज पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बाइंड कर दे रहा हूँ। इसको रन करते हैं। उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने जाता हूँ सिस्टम में, टाइम लग जाता ज्यादा मुझे।
ठीक है, मेरी देखो एप्लीकेशन रन हो गई। अब जैसे जेएसपी का एप्लीकेशन हम लोग करते थे ना रन, तो कुछ इस तरीके से पाथ बनता था डिफॉल्ट उसके पैकेज के, सॉरी आर्टिफैक्ट के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो हम लोग पाथ को डायरेक्ट पास करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश हेलो, और ये क्या है गेट मैपिंग है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और इधर पेस्ट करता हूं स्लैश हेलो, ये डबल स्लैश हो गया, इसको हटाता हूं। ये देखो मेरी जेएसपी लोड हो गई यहाँ पे। ठीक है, जेएसपी पेज लोड हो गई। वैसे ही मैंने एक और गेट मैपिंग बना के रखा है। इस मैपिंग पे क्या कर रहा हूँ, सेव प्रोडक्ट नाम का एक जेएसपी बना हुआ है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पे दो फील्ड मैंने बना के रखा है, एक नेम और एक प्राइस का, उसको रिटर्न करा रहा हूं यहां से। ठीक है, लेकिन एक चीज देखोगे मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने एक की ऐड किया है प्रोडक्ट, और यहां से एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं। बेसिकली ऑब्जेक्ट भेजने का पर्पज क्या है, जैसे हम लोग जेएसपी में डेटा फिल करते थे और जावा पे गेट करते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, अंदर नाम पास करते थे उस एट्रीब्यूट का, उसके बाद डॉट वैल्यू लगा के निकालते थे, तो सिंगल सिंगल निकाला पड़ता था। स्प्रिंग के केस में जब आया तो हमने यूज किया एनोटेशन एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, जो ऑटोमेटिक जेसन को हम अपने मॉडल के हिसाब से की बना के दे देते थे, मॉडल के फील्ड के हिसाब से, तो वो ऑटो मैप कर देता था। तो वही यहाँ पे ऑटो मैप कराने के लिए हम अपनी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखो यहां से क्या किया, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट किया एक की के अंदर बाइंड करके, और यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर रही है, न्यू करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसको पास कर रहे हैं और लोड करा दे रहे हैं सेव प्रोडक्ट। तो सेव प्रोडक्ट जैसे ही कॉल होगा ना, ये फर्स्ट टाइम, सॉरी ये वाली पेज, तो उस टाइम पे देखो क्या हो रहा है, मॉडल एट्रीब्यूट ने उसी की को पास कर दिया, जो यहाँ पे की दिया है ये वाली की, इसको मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर पास कर दिया। ठीक, अब इस मॉडल एट्रीब्यूट में क्या आ गया, हमारे पास क्लास आ गई प्रोडक्ट वाली। तो प्रोडक्ट वाली अगर मैं क्लास को ओपन करूं इधर, तो यहाँ पे देखो दो फील्ड है, एक नेम है एक प्राइस है। तो ये दोनों नेम जो है इससे मैच करना चाहिए, जो हमने यहाँ पे पाथ डिफाइन किया ना इनपुट टाइप टेक्स्ट का, उससे मैच करना चाहिए। अब आपको बूट स्ट्रैप लगाना है, सीएसएस लगाना है, मटेरियल यूज करना है, जो करना है आप यहाँ पे अप्लाई करके यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इधर यूआरएल कॉल किया हुआ है पोस्ट, एक सेव प्रोडक्ट नाम से एक यूआरएल है उसको कॉल किया है। वो कब होगा, फॉर्म के सबमिट पे, फॉर्म जब सबमिट होता है तो उस टाइम कॉल होता है क्योंकि बटन का टाइप सबमिट है। तो सबसे पहले हम इस मेथड को कॉल करते हैं, इस मेथड को कॉल करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, सेव प्रोडक्ट फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सर्विस ऑलरेडी रन हो रखी है, तो यहाँ पे काम करते हैं, यूआरएल को डालते हैं, सेव क्या था, सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म, कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल। तो जैसे ही डाला देखो ये जेएसपी खुल के आ गई मेरे सामने सेव प्रोडक्ट की, यहाँ पे दो फील्ड है नेम और प्राइस। ठीक, अब देखो सबमिट बटन के हिट पे क्या हो रहा है, तो बेसिकली सबमिट बटन के हिट पे फॉर्म सबमिट हो रहा है और यूआरएल क्या कॉल हो रही है, सेव प्रोडक्ट की, जो सेम कंट्रोलर पे है। उसी के लिए हमने यहाँ पे डॉट और स्लैश लगाया है सेम कंट्रोलर पे, इसलिए। तो सेव प्रोडक्ट है हमारा इनपुट, मेथड का टाइप क्या है, पोस्ट है। तो कंट्रोलर पे आ जाओ, यहाँ पे देखो सेव प्रोडक्ट है पोस्ट मैपिंग। ठीक है, और इधर हमने मॉडल एट्रीब्यूट यूज किया है प्रोडक्ट का, तो प्लेन ऑब्जेक्ट हमने पास किया, यहाँ पे आया और इसी में बाइंड कर दिया। जब सबमिट कर रहे हैं तो डेटा हमारे पास बाइंड हो गया, तो मॉडल एट्रीब्यूट के हेल्प से हम यहाँ पे सारे डेटा को गेट कर पाएंगे। ठीक है, और वापस से उसी पेज पे रिटर्न करा दे रहे हैं। अगर हमें किसी और पेज पे रिटर्न कराना होता तो वहां रिटर्न करा देते, जैसे मान लो हमको फिलहाल के लिए इसी का एग्जांपल देख लेते हैं फिर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी उसको हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया नेम को। तो सिंपल यहाँ पे मैं डालता हूं
और 1 2 3 कंसोल को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। ठीक, सबमिट सबमिट किया तो ये देखो कॉल हुआ और यहाँ पे नेम आ गया मेरे सामने। ठीक है, लेकिन मैंने उसी पेज का पाथ दिया था, इसी वजह से वो वही पेज पे रुक गया, आगे नहीं गया। फिर से सबमिट कर लो। ठीक है, देखो ये दूसरा आ गया। तो अगर पेज मुझे डिफरेंट राउट कराना होता इस सेव के कॉल पे तो वो काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डालता हूं दूसरी पेज, भाई सेव होते ही मेरा कहीं और पेज पे चला जाए, और सर्वर को कर देते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, सर्वर मेरा रीस्टार्ट हो गया। अब यहां से मैं प्रोडक्ट फॉर्म को पहले ओपन कर लूं रिफ्रेश करके। ये फ्रेश पेज मेरे पास ओपन हो गया। डेटा फिल कर देता हूं, ये 1 2 3 सबमिट। देखो जैसे ही सबमिट किया कहाँ चला गया, इस पेज पे चला गया। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। समझ में आया, जीएसपी कैसे बाइंड करेंगे, कैसे हम फॉर्म को सबमिट कराएंगे, अगर कोई डेटा उधर से आ रहा है तो वो कैसे एक्सेस करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें राहुल और अभिषेक? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब डेटा हमारे पास कंट्रोलर पे आ गया तो वही पुराना अप्रोच जैसे हम अप्लाई करते हैं, सर्विस पे भेजो, फिर सर्विस से डाउ पे भेजो, डाउ से डेटाबेस पे भेज दो। और डेटाबेस से कोई डेटा आ रहा है तो डाउ पे आया, डाउ से सर्विस पे आया, सर्विस के अंदर हमने मेथड को कॉल किया और मॉडल एट्रीब्यूट के अंदर बाइंड कर दिए, और बाइंड करके अपना लूप चला के दिखाना, लूप चला के दिखा लो, सिंगल डेटा है तो ईएल टैग यूज कर लो। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर, सर, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो रिकॉर्डिंग यही स्टॉप करते हैं।